जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेट लॉस में आपके खाने का, आपकी डाइट का, मील्स का बहुत बड़ा योगदान है। 70% जो है वो आपकी डाइट ही रोल प्ले करती है आपकी वेट लॉस में, और बाकी का 30% आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रोल प्ले करती है। तो जब मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे भी बहुत ही कन्फ्यूजन होता था कि रोज़ रोज़ क्या खाया जाए, कहीं मेरा वेट रोटी खाने से बढ़ तो नहीं जाएगा। अगर डाइटिशियंस के पास जाएँ तो वो बहुत ही अटपटा सा डाइट प्लान देते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी नहीं रहता है और साथ ही साथ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को मैंने धीरे धीरे से समझा, और कैसे मैंने अपनी डेली रूटीन में क्या खा खा कर अपना वेट लॉस किया, वो सब मैं आपको धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ में बताती रहूँगी, और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता भी रखा है। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि मैं पूरे दिन में अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान क्या खाती थी, कैसे मैं घर में नॉर्मल खाना खाकर अपना वेट लॉस करती थी, और अभी भी अपनी जर्नी पे मैं सस्टेन कर पा रही हूँ। तो नमस्ते, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की सौंफ और तेज़ पत्ता के पानी से। तो मैंने अच्छे से एक गिलास में थोड़ी सी सौंफ और एक तेज पत्ता को डाल दिया, और उसे अच्छे से उबालने के बाद स्ट्रेन आउट करके उसे पी लिया। यह आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद, अच्छे से फ्रेशन अप हो जाने के बाद, मैं कुछ घर के कामों में लग जाती हूँ। इससे आप थोड़ी कैलोरीज भी बर्न कर लेते हैं और आपके घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सफाई करने के बाद मैंने कुछ कपड़े धोए, उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से धूप में सुखा दिया। अब मौसम भी अच्छा होने लगा है, इसलिए धूप भी तेज आ रही है, तो हमारे कपड़े भी थोड़ी देर में सूख कर ही तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप घर के काम में बिजी रहते हैं, आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं, तो आपकी खाई हुई कैलोरीज बर्न होती हैं, और जिसकी वजह से आपका वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो कोशिश कीजिए कि घर के काम में बिजी रहें। अगर आप नहीं काम करते हैं, अगर आपको टाइम इतना नहीं मिलता है कि आप घर के काम में बिजी रहें, तो आप वॉक कर लीजिए। आप सुबह कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटे की वॉक सुबह 7 से 8 बजे के बीच में कर लें, या 6 से 7 बजे के बीच में सुबह ही अपनी 1 घंटे की वॉक कंप्लीट कर लें, ताकि अगर आप दिन में वर्किंग हैं और आपको घर के काम करने में, एक्टिविटी करने में कोई टाइम नहीं मिलता है, तो आप वॉक करने से भी अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद और नहा लेने के बाद मैंने कुछ बर्तन धोए। तो मैंने फैमिली के लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, उसके बर्तन हो चुके थे। तो मुझे लगा कि अपना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं उन बर्तन को ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन धो लिए। मैं घर के काम खुद ही करना पसंद करती हूँ, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे मेड्स की फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए मुझे अपने घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बहुत ही ईजी ऑप्शन बनाया, और जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपका वेट गेन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 ब्रेड ले रही हूँ, और 1 केला लूँगी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और साथ ही पीनट बटर लूँगी। तो आपको भी अगर ये ट्राई करना है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये ब्रेकफास्ट ऑप्शन कैसा लगा। यहाँ पर मैंने ब्रेड के ऊपर पीनट बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया। उसके बाद अपने बनाना को मैं अच्छे से कट करके उसे पीनट बटर के ऊपर रख दूँगी। बनाना की अच्छी सी लेयर स्प्रेड करने के बाद उस पे चाहें तो आप हल्का सा काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से आपका सैंडविच का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पीनट बटर और बनाना सैंडविच रेडी था, और ये खाने में बहुत ही यमी लगता है और साथ ही साथ हेल्दी भी रहता है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप ब्रेड घर पे ही बेक कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर पे नहीं बेक कर पा रहे हैं तो आप व्हीट ब्रेड का ही यूज़ करें, आप मैदे वाली ब्रेड का बिल्कुल भी ना यूज़ करें। तो ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर बाद
मेरे जो कपड़े हैं वो भी अच्छे से सूख गए थे, धूप तेज़ होने की वजह से वो जल्दी ही सूख गए थे। और इसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से तय कर लिया। इससे क्या होता है कि आपने जो ब्रेकफास्ट में खाया है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ कुछ काम करते रहते हैं तो बॉडी भी एक्टिव रहती है, आपका डाइजेशन भी सही रहता है और आपकी कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कपड़ों को तय कर रही हूँ, उन्हें उनके प्लेस पे रख दूँगी। इससे जो है आप सॉर्टेड रहते हो और अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी प्लानिंग में आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो। तो इसी तरह से आप भी प्लान कीजिए अपने काम को कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और आप कैसे अपने योगा के लिए, अपने खाने के लिए अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लंच की प्रोसेस में। तो देखिए, लंच में आप बिल्कुल ईजी ऑप्शन रखिए। जो भी आप अपनी फैमिली के लिए दाल बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, बिल्कुल आप वही सब्जी खा सकते हैं। बहुत ताम झाम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ताम झाम करेंगे तो वो आप 2 ही दिन कर पाएंगे या आप 1 हफ्ता कर पाएंगे, और उसके बाद आप तंग हो जाएंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को बीच में ही छोड़ देंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए ईजी ऑप्शन ढूंढें। तो यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के लिए साग बना रही थी, तो मैंने खुद भी वही लेना प्रेफर किया। मैं लंच में 1 रोटी खाती हूँ और कोई भी घर पे बनी हुई सब्जी खाती हूँ और सैलेड खाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं साग बना रही हूँ, साग को पहले अच्छे से धो के उबाल लिया है, उसे मिक्सी में पीस करके मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं उसे अच्छे से तड़का लगा दूंगी। तो आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, आप गोभी बना लीजिए, आप बीन्स बना लीजिए, आप गाजर बना लीजिए, मटर बना लीजिए। तो कोई भी सब्जी आप बना सकते हैं और उसे 1 रोटी के साथ या चाहें तो थोड़े से चावल के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना है। आपको बहुत ज़्यादा 4 रोटी नहीं खानी है। अगर आप अभी 3 रोटी खाते हैं तो उन्हें 2 कर दीजिए और धीरे धीरे आप उसे 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लंच में या तो नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी भी खाती हूँ, या मैं कभी कभी ज्वार, बाजरे की, रागी की रोटी भी बना करके खा लेती हूँ। तो आज मैंने अपने लंच में थोड़ा सा साग, थोड़ी सी आलू मुंगरे की सब्जी, 1 रोटी और 1 दाल का थोड़ा सा भल्ला जो कि तवे पे ही बना रखा है, और थोड़े से सैलेड को लिया और अपने लंच को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है कि मैं बहुत ही बड़ी टी लवर हूँ, तो मैं पूरे दिन में 1 कप दूध वाली चाय ज़रूर से पीती हूँ, लेकिन वो शक्कर वाली होती है। मैं चीनी का उपयोग अपने पूरे दिन में बिल्कुल भी नहीं करती। तो यहाँ पर इवनिंग में 4 साढ़े 4 बजे मैं अपनी टी को आराम से बैठ के एंजॉय करती हूँ। उसके बाद 1.5 या 2 घंटे बाद मैं कुछ योगा करती हूँ या फिर मैं वॉक करती हूँ 1 घंटे की। तो आज मैं योगा कर रही थी, तो मैंने आराम से बैठ के कुछ प्राणायाम और उसके बाद कुछ योगा के पोस्चर और एक्सरसाइजेस की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही बेसिक योगा करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ योगा में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर से करूँ, और धीरे धीरे मेरे योगा प्रैक्टिस में भी सुधार आता जाएगा। तो अगर आप भी बिगनर हैं और आपको बहुत अच्छे से योगा नहीं भी आता है, तो भी आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप भी सीखने लगेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को सुधार पाएंगे। देखिए, मैं मानती हूँ कि फैमिली के साथ रहते हुए हमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है अपने लिए। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं, योगा करते करते कोई आ गया था तो मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। तो इसी तरह आप जब फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए 1 घंटे का वर्कआउट, योगा या वॉक के लिए टाइम निकालिए। 24 घंटे का टाइम बहुत बड़ा होता है। अगर हम अच्छे से प्लान करें, अगर हम अपनी मील्स को पिछली रात ही प्लान कर लें कि हम अगले दिन क्या खाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील करेंगे और आप अपने लिए, अपनी वर्कआउट के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे।
चलिए जी, तो अब चलते हैं अपनी डिनर की प्रोसेस में। तो मैं अपना डिनर टाइमली ही बनाना प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे बाद में आलस ना आ जाए और मैं कुछ अनहेल्दी ना खा लूँ। इसीलिए मैं अपना डिनर टाइमली ही बना के रख लेती हूँ, और फिर डिनर बनाने के बाद चाहे तो मैं 20 मिनट या आधा घंटा आराम भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपना डिनर खाती हूँ या कंप्लीट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पर दाल बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी धुली मूंग ली है और साथ ही थोड़ी सी मसूर की दाल भी ली है। तो इसे मिक्स करके मैं अपनी दाल बनाऊंगी। तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक कटोरी दाल भर के ले ली है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। आप 2 से 3 पानी में इन्हें अच्छे से धो लें। उसके बाद मैंने तड़का बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, जिसके लिए मैं सबसे पहले कुकर को गर्म होने के लिए रख दूंगी। उसमें 1 चम्मच घी को ऐड कर दूंगी, ताकि मेरा घी जो है अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक साथ ही मैं अपने अनियंस, प्याज को भी अच्छे से बारीक बारीक चॉपर में ही चॉप कर दूंगी। इससे आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे प्याज जो हैं वो अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तड़का लगाने की प्रोसेस में। तो घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और डाइजेशन में भी अच्छा होता है। साथ ही मैं थोड़ी सी राई भी ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद आप थोड़ा सा जीरा ऐड कर दीजिए। अगर आपका चम्मच छोटा है तो आप 2 चम्मच जीरा ऐड कर सकते हैं। जब आपका जीरा अच्छे से चटक गया है तो आप अपने अनियंस को ऐड कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से घुमा घुमा कर आपको सारे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है, अच्छे से भून लेना है, ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं अपने टमाटर को भी यहाँ पर चॉपर की मदद से बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ, और बीच बीच में प्याज को चला ले रही हूँ ताकि वो जल ना जाएं। तो यहाँ पर प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज में, ताकि हल्दी का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारी हल्दी जो है वो अच्छे से भुन जाए, प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो टमाटर हैं वो भी बारीक बारीक कट चुके हैं, तो हम उन्हें भी ऐड कर देंगे अपने प्याज के साथ। ऐड करने के बाद हम प्याज के साथ टमाटरों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें नमक को ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। तो नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। अगर आपका चम्मच थोड़ा बड़ा है तो आप 1 से 1.5 चम्मच ही नमक ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ढक के टमाटरों को गलने के लिए, पकने के लिए छोड़ दिया है, और साथ ही बीच बीच में चला ले रही हूँ, ताकि जो टमाटर हैं और प्याज का हमारा मिक्सचर है वो जल ना जाए। नमक डालने की वजह से टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद पिसा हुआ धनिया ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उन्हें अच्छा सा मिक्स देने के बाद आप फिर से कुकर की लिड को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। उसके बाद उसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपके मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब आप अपनी धुली हुई दाल को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसी दाल को पानी में भिगोकर भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अपने मसाले में। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो आपको 4 गुना पानी ऐड करना है। अगर आपने 1 कटोरी दाल ली है तो आप उसका 4 टाइम्स पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरी पानी को ऐड कर दिया है। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर की लिड को मैं चढ़ा दूंगी और इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, और 1 सीटी तक वेट करूंगी। जैसे ही हमारी 1 सीटी आ जाती है हम गैस को बंद कर देंगे।
तो यहाँ पर एक सीटी आ जाने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम दाल को स्टीम में ही पकने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही हमारी स्टीम उतरती है तो हमारी जो दाल है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे कुकर की स्टीम उतर चुकी है। अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे कि दाल पकी है या नहीं। तो यहाँ पर दाल अच्छे से पक चुकी है। एक ही सीटी में ये दाल आपकी पक के तैयार हो जाती है और सच मानिए ये दाल वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करती है। लेकिन अगर आप इसे डिनर में यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप कोई भी रोटी या चावल साथ में ना लें। आप फैमिली के लिए रोटी बना सकते हैं और फैमिली को इस दाल के साथ रोटी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप एक नॉर्मल साइज़ बाउल को भरें, उसमें आप चाहे तो आधा लेमन भी निचोड़ सकते हैं और दाल का मज़ा उठा सकते हैं। अगर आप अपना डिनर लाइट रखते हैं और 7 बजे से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका वेट लॉस दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी दाल को अच्छे से इंजॉय कर रही थी और सच मानिए आपको भूख बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी और आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। तो डिनर के 1 घंटा बाद मीन्स सोने से आधा घंटा पहले मैं अपनी नाइट ड्रिंक पीती हूँ। तो आज नाइट ड्रिंक में मैं पी रही हूँ जीरा वाटर। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें मैं आधा से पौना चम्मच जीरा ऐड करूँगी, उसे अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही हमारा पानी अच्छे से उबल जाता है मैं अपने जीरा वाटर को स्ट्रेन कर लूँगी और गर्म ही आराम से सिप सिप करके पी लूँगी। तो रात को अगर आप कुछ फैट कटर ड्रिंक पीते हैं, जीरा वाटर पीते हैं या सौंफ का वाटर पीते हैं, या फिर अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप अजवाइन का भी पानी पी सकते हैं। तो ये एक फैट कटर ड्रिंक की तरह काम करती है और सारा दिन में जो भी आपकी बॉडी में फैट अकमुलेट होता है उसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर रात को नाइट ड्रिंक पीते हुए मैं आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और अपने दिन को कंप्लीट करती हूँ आपके बहुत ही प्यारे प्यारे सजेशंस और कमेंट्स के साथ। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, अपना बहुत सारा प्यार देते रहिए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में भी ज़रूर से बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।